हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है जो कि हर एग्ज़ाम्स में आता है और बहुत ही लेंथी टॉपिक भी है ये, इसलिए इसको हम 2-3 वीडियो में करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब हम परसेंटेज यानी प्रतिशतता, परसेंटेज यानी प्रतिशतता यानी इसमें हम बेस, जो हमारा बेस होता है वो 100 होता है। 100 की विद रिस्पेक्ट में हम कोई भी वैल्यू है उसका पता लगाते हैं इसमें। जैसे कि अगर हमसे बोलना चाहता है 10%, तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा 10, और परसेंट हटा के नीचे कितना आ जाता है 100, तो ये होगा 10/100। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास टोटल किसी चीज़ की वैल्यू अगर 100 है, अगर टोटल हमारा 100 है तो उसका कितना पार्ट हो जाएगा, ये 10 पार्ट। ठीक है, ऐसे जैसे 20% है तो परसेंट हटा के नीचे तो क्या गया 100, यानी 100 का कितना पार्ट है 20 पार्ट है वो। ठीक है, तो ये मतलब होता है परसेंट का। तो इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे ये एक मिनट, छोटी छोटी बातें जैसे कि ये बोल दिया जाए अगर कि 25 है और इसका 5% बताओ कितना होगा, तो हमें 25 का 5% बताना, तो 25 मल्टीप्लाई में 5 बटे में क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे इसको। 25 का 5% था ना, तो क्या किया, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया और परसेंट हटा के नीचे क्या लगा दिया हमने 100। अब जो करता है उसको काट दो, जैसे इसको काटेंगे तो ये कितने पे जाएगा 4 पे, तो ये आ जाएगा 5/4। ठीक है, और क्या होता है, जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि 5 है, इसको परसेंट में बताओ कितना होगा, तो 5 अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 500%। ठीक है, और क्या है, अगर ये बोल दिया जाए कि 4/5 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पे काटेंगे तो 20, ये हो जाएगा 80%। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या का 6% 180 हो तो वह संख्या क्या है। इफ़ 6% ऑफ अ नंबर इज़ 180 फाइंड दी नंबर। ठीक है, तो क्या बोला, किसी संख्या का, हमें नहीं पता वो कौन सी संख्या है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना परसेंटेज में, लगभग हर क्वेश्चन है जो उसको हम 2-3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं तीनों मेथड बताऊंगी आपको एक बार, तो आपको जो भी सुटेबल लगता हो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये दे रखा है किसी संख्या का 6%, हमें नहीं पता वो संख्या कितनी है, तो हम मान लेते हैं वो संख्या है x। ठीक है, तो किसी संख्या का मतलब क्या बताया था मैंने अभी, मल्टीप्लाई 6%, तो 6 और परसेंट हटा के नीचे कितना आ गया 100। ठीक है, तो इसने बोला किसी संख्या का 6% 180 हो तो इसकी वैल्यू कितनी है 180। समझ आ गया ना, इसने बोला है कि किसी संख्या का 6% 180 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल 180 के, हमें बतानी वो संख्या क्या है, यानी हमें x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ये 180 था, 100 यहाँ डिवाइड था तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 6 यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ की क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसको काटेंगे, कितना आ गया 30 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या 3000। चलिए नेक्स्ट, x ऑफ 45% प्लस 90 ऑफ 30% इक्वल टू 210 ऑफ 30%। हमें x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये है x, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 45% है तो 45 और परसेंट हटा के नीचे कितना आ गया 100, प्लस 90 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 30 बाई कितना हो गया 100 इक्वल टू ये 210 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 30/100। तो देखो अब क्या होगा इसमें, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। ठीक है, तो 100 क्या ले लेंगे, हमें दोनों में से कॉमन ले लेंगे बाहर, तो यहाँ कितना आ गया 45x प्लस 90 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2700, और यहाँ पे कितना है नीचे 100। ठीक है, दोनों में से हमने एलसीएम लेके कॉमन ले लिया था ये। अब यहाँ पे कितना है 200 मल्टीप्लाई 30/100 था,
ठीक है, तो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। अब किसी को अगर ये समझना है कैसे कैंसिल हुआ, तो देखो ये 100 यहाँ नीचे डिवाइड है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ऊपर यहाँ 100 आ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कितना 45x प्लस, यहाँ लिख लेते हैं 45x प्लस 2700 इक्वल के दूसरी साइड क्या था, ये 210 और 30 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ गया 6300। अब 45x इक्वल टू, यहाँ पे इस 2300 प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस कर देंगे उधर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3600। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये 45 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। कितने पे जाएगा ये देखो, 45 पे काटेंगे, ये 8 और ये 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 का 30% डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 24 दे रखा। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखिए 80 का की जगह मल्टीप्लाई आ गया, 30% यानी 30/100, साथ में यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू 24। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी। देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क डिवाइड में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और 24। अब पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, इस 0 से ये 0 कैंसिल और इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो क्या 8 3 24 इक्वल टू, यहाँ 24 था और क्वेश्चन मार्क चला गया साथ में। अब देखो 24 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और 24 से 24 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है इसमें, अगर हमसे बोला जाए 40 का 50% या फिर हमसे बोला जाए 50 का 40%, एक ही बात है ये। ठीक है, 40 का 50% बोल दे या फिर 50 का 40%, मतलब जो ये प्रतिशत का सिंबल है परसेंट का, ये या तो यहाँ लगाए या फिर यहाँ लगाए, एक ही बात होती है। क्योंकि आगे कोई सिंप्लीफाई के क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें ये काम आता है तरीका। जैसे हम इसको कैसे कर सकते थे, ये दे रखा है 40 का 50% है, 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है ना, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, परसेंट का सिंबल, जैसे यहाँ पे 40%, अब हमें 40% की वैल्यू नहीं पता, अगर हमें ओरली करना है तो हम क्या कर लेंगे, परसेंट यहाँ लगा लेंगे 50 के आगे, तो 50% हो जाएगा 40 का। ठीक है, तो अगर हमें पेन पेपर का यूज़ ना करना हो और ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो हम इस ट्रिक को अपना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। 64 का कितने प्रतिशत 8 है, हाउ मच परसेंट ऑफ 64 इज़ 8। हमें बताना है 64 जो नंबर है इसका कितने प्रतिशत 8 होगा। तो देखिए इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले किसके बारे में पूछा गया है, देखो किसके बारे में पूछा गया, 8 के बारे में पूछा, 8 के बारे में, और किसके विद रिस्पेक्ट पूछा है, इसमें 64 के रिस्पेक्ट में पूछा है। अगर यहाँ देखें हाउ मच परसेंट ऑफ 64 इज़ 8, इज़ के बाद जो है ना, मतलब इसके बारे में पूछा है, और ऑफ के बाद आया हुआ है जो मतलब इसके विद रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो जिसके बारे में पूछा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 8 के बारे में पूछा है तो 8 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, जिसके विद रिस्पेक्ट पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, यहाँ पे 64 के रिस्पेक्ट में है तो ये नीचे आ जाएगा। इसके लिए बस एक ट्रिक यही होगी कि इज़ के बाद जो होता है उसको तो ऊपर लिखेंगे हम, और ऑफ के बाद जो होता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हिंदी में देखें तो जिसके आगे का लिखा हुआ है ना, जैसे 64 का पूछा गया है, जिसके आगे का लिखा है इसका मतलब वो नीचे आएगा। बाकी स्टेटमेंट से आपको समझ आ ही गया होगा कि 64 का कितने प्रतिशत 8 है, 8 के बारे में पूछा तो 8 ऊपर और 64 क्या हो जाएगा, नीचे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है परसेंट में, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 और 100/8, 4 से काटेंगे 2 और उसको काटेंगे तो 4 पे 25, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5%। तो ये तो ट्रिक थी कि भाई इसके आगे जो लिखा हुआ है वो ऊपर आ जाएगा और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो नीचे आ जाएगा। अगर किसी को ये समझ में ना आई हो और उसको प्रॉपर मेथड से करना हो तो ये प्रॉपर मेथड और देख लीजिए एक बार। तो देखिए इसको, ये बोला है 64 का कितने प्रतिशत 8 है, हम मान लेते हैं 64 का
x% है जो वो 8 के इक्वल है, तो ये हो गया 64। जैसे जिसका पूछा है उसको लिख लिया हमने 64। इसका हमने मान लिया x% है तो मल्टीप्लाई x बाय 100। ठीक है, x% था ना, तो परसेंट हटा के नीचे हमने क्या लिख दिया 100। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है हमें 8 के इक्वल। ठीक है, समझ आ गया। ये था 64 का कितने प्रतिशत, तो कितने के लिए हमने क्या लगा दिया x, मान लिया कि x% है वो। अब इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू निकाल लेंगे अब हम। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 8, 100 डिवाइड था तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और 64 मल्टीप्लाई था तो यहाँ के डिवाइड, 8 से काटेंगे 8 तो वही आ जाएगा ये। ठीक है, इतने परसेंट में आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ये भी सेम है, 9 का कितने प्रतिशत 36 है, हाउ मच परसेंट ऑफ 9 इज 36। ठीक है, तो किसके बारे में पूछा, देखो इज के बाद जो है इसको ध्यान रखना, कीवर्ड क्या है इसमें, एक तो इज है और एक ऑफ है। तो इज के बाद कितना 36 है तो 36 आ गया ऊपर, नीचे ऑफ के बाद कितना है 9 है तो नीचे क्या लिख दिया 9, और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, 9 पे काटेंगे ये कितना आ गया 4, तो ये गया 400%। ठीक है, ऐसे हिंदी में था 9 का कितने प्रतिशत, किसके बारे में पूछा 36 के बारे में पूछा तो ऊपर 36 आ जाएगा, और का देखो किसके बाद आया का, तो वो नीचे लिख दिया हमने 4, और परसेंट के लिए 100। अब वही अगर प्रॉपर मेथड से करना हो तो देखो प्रॉपर मेथड से हम इसको कैसे करेंगे। क्या पूछा है इसमें, 9 का कितने प्रतिशत, हम मान लेते हैं 9 का x प्रतिशत है तो इसका x प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई x बाय 100 कर देंगे। ठीक है, और किसके इक्वल पूछा है 36 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू हमने किसके इक्वल रख दी 36 के। x की वैल्यू सोल्व करनी है हमें, x इक्वल टू 36 था, ये 100 यहाँ पे डिवाइड था तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और 9 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 9 से काटेंगे कितना आ गया 4, तो ये आ गया 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। यदि राम की आय मोहन की आय से 25% अधिक है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, एक मिनट, जैसे कोई भी चीज़ है वो अपने आप में कंप्लीट कितनी मानी जाती है, वो 100% मानी जाती है। ठीक है, हमसे बोला जाए कि भाई कोई भी व्यक्ति है उसकी आय 20% बढ़ा दी, इसको छोड़ो, ये बोला कोई व्यक्ति है उसकी आय 20% बढ़ा दी। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि उसकी स्टार्टिंग की आय कितनी थी 100 थी। क्यों मानी 100, अब देखो क्योंकि 100 का 20% निकालना आसान होता है। 100 थी जैसे मान लो स्टार्टिंग, 20% बढ़ गई तो कितनी बढ़ी, 100 का 20% निकाल देंगे हम, तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 20/100, 100 से 100 कैंसिल, यानी कितनी बढ़ी 20 बढ़ी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी चीज़ को 100 मानते हैं ना और कोई भी वैल्यू जैसे बोल दिया 20% बढ़ गई या 30% घट गई, इसका मतलब वो वैल्यू खुद ही होती है, परसेंट में जो वैल्यू दे रखी है ना वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 100 में से अगर हम ये बोले 20% बढ़ गई, इसका मतलब वो 20 बढ़ी है, तो पहले 100 थी अब 20 हो गई, तो कितनी हो गई टोटल। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उनमें ये वाला मेथड काम आएगा। तो देखो अब जैसे इसमें बोला गया है यदि राम की आय मोहन की आय से 25% अधिक हो, राम की आय मोहन की आय से 25% अधिक है, हमें नहीं पता मोहन की कितनी है, तो हम मान लेते हैं मोहन की आय कितनी है 100। ठीक है, तो राम की आय कितनी होगी, इसने बोला राम की आय 25% अधिक है। अब 100 का 25% कितना होगा, जाहिर सी बात है 25 ही होगा, अभी पीछे बताया था। 100 का 25% कितना होगा 25, तो इसने बोला 25 अधिक है, तो इसकी 100 है तो 25 अधिक, यानी राम की कितनी हो जाएगी 125। ठीक है, अधिक बोला है ना तो प्लस कर देंगे 125 हो गई। अब बोला है तो मोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। मोहन की जो आय है, पहले देखो मोहन की आय कितनी आई 100 और राम की आय कितनी है 125, तो मोहन की आय कितनी कम है, 125 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 25, यानी 25 कम है। लेकिन अब देखो किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो मोहन की आय राम की आय से, किसकी आय से बोला गया है राम की आय से, तो नीचे क्या आएगी राम की आय आएगी। अब की बार नीचे बेस क्या है हमारा राम, तो राम की आय कितनी है 125। अब परसेंट पूछा तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा ना, फिर तो सम हो जाएगा आराम से। इसने जो बोला था अभी 25% अधिक है, हमने देख लिया
तो बोला मोहन की आय राम की आय से किसकी रिस्पेक्ट में बोला गया, ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं नीचे उनको यही समझ नहीं आता कि मोहन की आय आएगी या राम की। तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया ये देख लो, राम के रिस्पेक्ट में पूछा है तो नीचे राम की आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, डिवाइड कर दो, 25 से काटेंगे कितना आ गया 5, और 5 से 100 काटेंगे तो 20, यानी 20% कम है मोहन की आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, अब की बार क्या बोला है, ए की जो ऊंचाई वो बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो हमने मान लिया बी की कितनी है 100 है। ठीक है, तो ए की कितनी हो जाएगी, ए के बारे में क्या बोला है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20 कम है, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 ही हो जाएगा ना, 20% था तो वो 20 होगा। अब कम है, कम के लिए हम माइनस कर देंगे, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, यानी बी की आय तो कितनी है 100 और ए की आय कितनी है 80। हमसे क्या पूछा है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, सॉरी आय बोल दिया मैंने, ऊंचाई आएगा, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले देखो बी की ऊंचाई कितनी अधिक है, बी तो है 100, ए है 80, तो कितना अधिक है 20। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, किससे पूछा है, ए से, तो नीचे ए की आ जाएगी यानी 80, और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 20 से काटेंगे 4 और 4 से काटेंगे 25, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी 25%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है तो उस संख्या का 50% क्या होगा। देखो हमसे बोले कोई संख्या है उसका, तो 4/5 भाग बोला गया, तो हम मान लेते वो संख्या क्या है x है। यहाँ पे 4/5 पार्ट ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है, हमने मान लिया वो नंबर x है, उसका कितना भाग बोले 4/5 भाग, तो इसका 4/5 किसके इक्वल दे रखा है 64 है, यानी 64 के इक्वल दे रखा है, इज 64, इसकी वैल्यू हमने किसके इक्वल रख दी 64 के। तो पहले हम क्या पता करेंगे, वो संख्या कितनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले हम। तो देखिए 5 डिवाइड है इधर, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 5 जा कितना हो गया 80, यानी x की वैल्यू जो संख्या थी हमारी उसकी वैल्यू कितनी आ गई 80। हमसे पूछा है इसका 50% कितना होगा, तो इसका 50% कितना होगा 80 था, 50% का मतलब होता है 1/2, या फिर ऐसे कर लो 50% पूछा ना तो 50 और परसेंट हटा के नीचे कितना आ जाएगा 100, 0 से 0, 5 से काटेंगे कितना आ गया 2, 2 से काटेंगे तो यह 40, यानी इसका 50% कितना हो जाएगा 40। कुछ परसेंट तो आपको याद करने होंगे, जैसे कि मेन आप याद कर सकते हो, ये पूछ लिया जाए भाई 100% कितना हो जाएगा, अपने आप में 1 होता है। 50% कितना हो जाएगा, 50% का मतलब क्या होता है 1/2, कैसे आया 50 था, यहाँ कर देती हूँ 50 था, परसेंट हटा के नीचे 100, तो ये काटेंगे तो कितना आ गया 2। ठीक है, उसके बाद अगर हमसे 75% पूछा जाए तो 75% का मतलब क्या होता है 3/4, 50% का मतलब कितना होता है 1/2, और अगर हमसे पूछा जाए 25% तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 के इक्वल, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5 के इक्वल, 10% की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/10 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद जैसे 20% कितना है 1/5 है ना, इसी का मल्टीपल पूछ ले, जैसे 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5, क्योंकि 40 का डबल होता है तो इसकी भी 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी। अगर 60% पूछ ले तो 60% का मतलब 20 का 3 से मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5, और 80% का मतलब क्या हो जाएगा 4/5। अब हमसे जैसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि 80 है, इसका 80 का 50% बताओ, तो हमें पता है 50% का मतलब होता है 1/2, तो 80 मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे तो कितना आ गया डायरेक्ट 40। तो पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। जैसे ये पूछ लिया जाए कि 500 है, इसका 40% बताओ कितना होगा। ठीक है, 500 का 40%, अब इसको खोल के 100 से करोगे और फिर सोल्व करते फिरोगे, इससे अच्छा अगर वैल्यू याद कर लो तो 500 का 40% था ना, 40% की वैल्यू होती है 2/5, अब 5 से काटेंगे ये कितना आ गया 100, और ये इसकी वैल्यू 200 आ गया। ठीक है, तो कुछ परसेंटेज की वैल्यू तो आप याद कर सकते हैं जो थोड़ी
इजी भी है याद करने में। नेक्स्ट है, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या क्या है। 3/5 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज 36, देन फाइंड दी नंबर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो नंबर है संख्या है वो क्या है, x है। अब क्या बोला गया है, किसी संख्या के 60%। सबसे पहले इसका 60% निकालना है, तो 60% क्या हो जाएगा 60/100, या फिर अभी हमने पीछे किया था 60% की वैल्यू हमने कितनी की थी अभी देखा था, तो कितना था 3/5, तो इसकी जगह आप 3/5 भी लिख सकते हो। अब इसके बाद क्या बोला है, किसी संख्या के 60%, इसका भी कितना 3/5, तो इसकी मल्टीप्लाई 3/5 से कर देंगे, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 36 के इक्वल दे रखी है, इज़ 36, तो 36 के इक्वल रख दो। अब x की वैल्यू निकालनी हमें, ये 0 से 0, 2 पे काटेंगे 3 और 2 पे 100 काटेंगे तो 5, देखा वही वैल्यू है ना, तो या तो डायरेक्ट रख लेते। अब इसमें आपका टाइम बच जाता है थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, ये 36, 5 और 5 यहाँ नीचे डिवाइड में, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और 3 और 3 यहाँ पे क्या थे, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे 12, और 3 से इसको काट दिया तो 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25 या 100, तो यानी वो संख्या हमारी कितनी आई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्या दिया हुआ, यदि a का 60% b के 75% के बराबर है तो b a का कितने प्रतिशत है। इफ़ 60% ऑफ a का 60% है तो a का 60% लिख लो। 60% तो कितना हो जाएगा, अभी बताया था 3/5। किसके इक्वल दे रखा है ये, b के 75%, तो 75% यानी 3/4। ठीक है, तो 75% को ऐसे भी लिख सकते हो 75/100, सोल्व करोगे तो 3, 25 पे काटेंगे और ये 4, एक ही बात आएगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, आपको अगर पूरा करना है तो ये कर लेना। तो इसने बोला a का 60% है जो b के 75% के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। 3 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 से 3 क्या आ जाएगा कैंसिल। इसको ऐसे ले जाने की बजाय, जैसे ये ऊपर है पहले इसको नीचे लेके जाओगे फिर काटोगे, इससे अच्छा डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। जैसे ये जो नंबर ऊपर है ना, तो यहाँ भी ऊपर होगा वो एक दूसरे से कैंसिल होते हैं। ऐसे ही जो नीचे वाला नंबर है वो नीचे, अगर मतलब कॉमन फैक्टर है तो नीचे और नीचे वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए अब, तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखिए a/b क्या हो जाएगा, रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं हम, ये a है, b क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई था तो इधर नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a/b किसके इक्वल हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला गया 5/4 के। a/b की वैल्यू कितनी आ गई 5/4, इसका मतलब a 5 है तो b की वैल्यू कितनी है 4। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना है, क्या बोला गया, तो b a का कितने प्रतिशत है, b के बारे में पूछा ना तो b ऊपर आएगा, b की वैल्यू कितनी है 4। अब किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, a के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, b a का कितने प्रतिशत है, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया वो नीचे आएगा। a के रिस्पेक्ट में पूछा है तो a की वैल्यू कितनी है 5, तो नीचे क्या आ जाएगा 5, और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100 से, 5 पे काटेंगे 20, तो ये हो जाएगा 80%। ये समझ आ गया ना, b के बारे में पूछा तो b ऊपर आएगा। अब a के रिस्पेक्ट में पूछा गया था कि b a का कितने प्रतिशत है, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया वो नीचे लिखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, यदि राम की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से 25% अधिक है तो मोहन की ऊंचाई राम की ऊंचाई का कितने प्रतिशत है। इफ़ द हाइट ऑफ राम इज़ 25% मोर देन मोहन्स हाइट, राम की हाइट 25% ज़्यादा मोहन से, देन हाउ मच % ऑफ द हाइट ऑफ मोहन इज़ द हाइट ऑफ राम, राम की हाइट है जो मोहन की हाइट से कितने प्रतिशत है। इसमें देखो इंग्लिश में तो डायरेक्ट पता चल रहा है, इसके बाद क्या आया, राम आया तो ऊपर यानी राम आएगा, और ऑफ के बाद मोहन है तो नीचे मोहन की आएगी। लेकिन इसको स्टेटमेंट से देखते हैं सोल्व करके। बोला गया राम की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से 25% अधिक है, मोहन की ऊंचाई से 25% अधिक है, तो हम मान लेते हैं मोहन की जो ऊंचाई है वो कितनी है 100, तो राम की कितनी हो जाएगी 25% अधिक है, तो 25 जुड़ जाएगा तो हो जाएगी 125। अब क्या बोला है, तो मोहन की ऊंचाई बतानी है, मोहन की ऊंचाई कितनी है 100, राम की ऊंचाई का कितने प्रतिशत है, राम की ऊंचाई के रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो नीचे क्या आएगा, राम की ऊंचाई आएगी, तो राम की कितनी 125, मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट निकालने के लिए 100 से,
तो क्या हो जाएगा, ये 25 पे काट देंगे ये 5 और ये 4, 5 से काटेंगे यहाँ 20, तो ये कितना हो जाएगा 80%। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। इसमें जो परसेंट में मेन जो हमें ध्यान रखना होता है वो नीचे बेस पे ध्यान रखना होता है कि बेस में क्या आएगा, क्योंकि अगर हमने बेस गलत कर दिया, जैसे यहाँ अगर हम राम की जगह नीचे मोहन का कर देते तो हमारा सम वो गलत हो जाता। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हैं तो दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है, पहली का पूछा है अब। ठीक है, तो पहली ऊपर आएगी और किसकी रिस्पेक्ट में पूछा है, दूसरी की रिस्पेक्ट में पूछा तो दूसरी क्या आ जाएगी नीचे, ऊपर पहली और दूसरी नीचे आ जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में और पढ़ लेते हैं। 2 numbers आर 30% एंड 40% मोर देन द थर्ड नंबर, तीसरे नंबर से 30 और 40% ज़्यादा है, देन द परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर इज़ फर्स्ट नंबर। इज़ के बाद जो आया है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट है तो फर्स्ट ऊपर, ऑफ के बाद सेकंड है तो सेकंड नीचे आ जाएगा। तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड नंबर्स का पता लगाएंगे कौन कौन सी हैं। तो देखिए, हमने मान लिया जो तीसरी संख्या से इतनी ज़्यादा है, हम मान लेते वो तीसरी संख्या कितनी है हमारी 100 है। ठीक है, एक संख्या हमने मान ली कितनी 100, ये थर्ड नंबर है मान लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या बोला है इसने, पहली संख्या क्या है 30% अधिक है। 100 का 30% कितना हो जाएगा 30 ही होगा, तो कितनी हो जाएगी 130 प्लस कर देंगे। ऐसे ही सेकंड नंबर क्या है 40% अधिक है, तो 100 का 40% कितना होगा 40 ही होगा, और 100 प्लस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 140। यानी फर्स्ट नंबर तो हमारी 130 और सेकंड नंबर कितनी 140। अब पूछा है दूसरी से पहली का प्रतिशत बताओ, तो किसका निकालना है पहली का, तो ऊपर तो लिख दो पहली यानी 130 डिवाइड बाय दूसरी के रिस्पेक्ट में निकालना है, दूसरी कितनी है 140 और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 2 पे काटेंगे ये 7 और 2 पे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा ये 50, मल्टीप्लाई करेंगे 650/7। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 92 6/7%, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। हमने मान लिया एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 हो, लड़कियों की संख्या दे रखी है, देखो परसेंट में तो हमें लड़के बता दिए और संख्या दी हुई है लड़कियों की, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, हमें लड़कों की संख्या प्राप्त करनी है। देयर आर 70% बॉयज़ इन अ स्कूल, 70% बॉयज़ हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 756, ये लड़की की संख्या दे रखी है, देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इज, लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो देखो मैंने अभी बताया था कोई भी नंबर है वो अपने आप में कितने परसेंट होता है, टोटल 100% होता है। ठीक है, अब ये बोला इस 100 में से जो बॉयज़ हैं लड़के वो कितने हैं 70%, तो लड़कियां कितनी बची, अब या तो स्कूल में लड़के होंगे या लड़कियां होंगी। ठीक है, दोनों ही होंगे, तो अगर लड़के 70 हैं तो लड़कियां कितनी बची, 100 में से 70 माइनस कर देंगे तो 30%, तो यानी 30% लड़कियां हैं। अब लड़कियों की संख्या दे रखी है तो 30% की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है हमें 756 के इक्वल। ठीक है, परसेंट में जो दे रखा था वो लिख लिया और जो संख्या दे रखी है उसके इक्वल हमने पुट कर दिया। 1% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 30 से डिवाइड कर देंगे ना इसको, 2 पे काटेंगे कितना आ गया ये 15 और 2 पे इधर काटेंगे तो उसको, अब 3 से काटेंगे ये 5 आ गया इधर और 3 से इसको काटेंगे 126/5। 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 126/5। हमसे पूछिए कि लड़कों की संख्या कितनी है, लड़के कितने हैं 70% है, तो 70% की वैल्यू बतानी है। 1% की वैल्यू ये दे रखी है, 70% की कितनी हो जाएगी 70 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये काटेंगे 14 और 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 1764, ये क्या हो जाएगी लड़कों की संख्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। ठीक है, तो क्या है एक बास्केट में आम रखे हुए हैं, उसमें से 20% क्या खराब कंडीशन में है तथा इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है, साथ में खराब आमों की संख्या भी दे रखी है। ठीक है, तो परसेंट में भी दिया हुआ है और संख्या भी दे रखी है, हमें बताना कुल आम कितने हैं। तो देखो अभी बताया था टोटल कितना होता है 100% होता है, तो उसमें से खराब है जो वो कितने हैं 20% खराब है,
ठीक कितने हैं, तो 20 में से 100 में से 20 गया, 80% क्या है, ठीक है। लेकिन हमें ठीक से मतलब नहीं है, हमें देखने हैं ख़राब। 20% ख़राब है और ख़राब की वैल्यू भी दे रखी कितनी है, 35, यानी 20% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 35। हमें कुल आम बताने हैं, कुल आम कितने माने थे हमने, 100%, यानी हमें 100% की वैल्यू बतानी है। देखिए दोस्तों, आप इसको x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा और कैलकुलेशन भी ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर हम 100% मान के करते तो वो हमारे लिए थोड़ा ईजी पड़ जाता है। तो 20% की वैल्यू 35 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 को हम क्या कर देंगे 20 से डिवाइड, 5 से काट देंगे, ये आ जाएगा 7/4। 1% की वैल्यू आ गई 7/4। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ये 7/4 आया इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से काटेंगे कितना आ गया 25, और 25 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 175, यानी कुल आम कितने थे 175। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे, ठीक है। तो लड़कियां कितनी बैठी हैं 900 और बॉयज़ कितने हैं 1100। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो लड़कियां जितनी है ना उसका 40% और लड़के जितने भी थे उसका 50% ही लड़के उत्तीर्ण यानी पास हो पाए हैं। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो हमें बताना है कितने उत्तीर्ण हुए, लेकिन वो परसेंट में बताने हैं। हाउ मच % ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड द एग्ज़ाम कितने परसेंट बच्चों ने पास किया। तो देखो लड़कियां कितनी हैं, पहले हम गर्ल्स की बात करते हैं। तो लड़कियां कितनी हैं 900 हैं, ठीक है, टोटल इतनी है। और कितनों ने एग्ज़ाम पास किया, तो 40% ने ही पास किया है। तो 900 का 40% निकाल लो, 2 0 कैंसिल हो गई, तो ये गए 360, यानी 900 लड़कियों में से 360 लड़कियों ने ही एग्ज़ाम पास किया है। अब देखो बॉयज़ कितने हैं टोटल 1100, और कितनों ने पास किया 50% लड़के ही पास हो पाए हैं। तो इसका 50% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और 2 पे काटेंगे तो 550, यानी कि 550 लड़कों ने एग्ज़ाम पास किया है। अब हमें बताना है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो पहले देखो कुल कितने उत्तीर्ण हुए, ये गर्ल्स हैं ये बॉयज़ हैं, तो कुल यानी टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, करो प्लस, कितना आया 910, यानी 910 स्टूडेंट्स थे जो पास हुए। लेकिन अब हमें बताना है प्रतिशत में, प्रतिशत में कैसे बताएंगे हम, जितने बच्चे पास हुए हैं 910, ठीक है, डिवाइड में हम क्या लिखते हैं टोटल कितने स्टूडेंट्स थे। अगर परसेंट निकालना हो ना तो जितने पास हुए वो ऊपर लिखो और नीचे क्या लिखेंगे हम, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। तो देखो टोटल कितने थे, गर्ल्स तो कितनी हैं, यहाँ देख लो गर्ल्स कितनी देर की हमें 900, और बॉयज़ कितने दिए हुए हैं 1100, यानी टोटल कितने हो गए हैं 2000। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आगे नीचे 2000। परसेंट निकालना तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल आ गया, तो क्या है ये 45.5% बच्चे हैं जो वो पास हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप देखो, किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया गया, इसके बाद इसमें 20% वृद्धि और कर दी गई, ठीक है। पहले 10% बढ़ा दिया किसी चीज़ को, 10% इंक्रीज़ कर दिया, फिर उसके बाद 20% और इंक्रीज़ कर दिया गया उसके बाद। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, टोटल बताना है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ओवरऑल। तो ये देखो ये बोला कोई वस्तु थी मान लो, उसको पहले 10% बढ़ा दिया, कुछ भी वैल्यू आ गई मतलब बढ़ा के कुछ भी आया, उसके बाद फिर इसको 20% बढ़ा दिया। तो ये पूछा है कि लास्ट में जो वैल्यू आई है ना वो कितने प्रतिशत बढ़ी है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो, पहले एक चेंज हुआ मतलब बढ़ा दिया या घटा दिया, एक चीज़ चेंज हुई है, उसके बाद दोबारा फिर उसमें चेंज कर दिया गया हो, और लास्ट में पूछे हमसे ओवरऑल कितना हुआ, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है इसको देखना एक बार ध्यान से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x + y डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा लास्ट में ओवरऑल परसेंट कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है जो भी। x की वैल्यू क्या है, मतलब जो भी बढ़ाया है घटाया, y की वैल्यू जितना बढ़ा दिया दूसरे नंबर पे मतलब, और फिर लास्ट में इन दोनों की मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 100। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पहले 10% बढ़ाया तो 10 प्लस y की वैल्यू कितनी है 20% है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20 प्लस x की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 20
और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, तो ये 10 + 20 कितना हो गया 30, और प्लस ये कितना आया यहाँ पे 2 × 1 = 2, 30 + 2 32, यानी ओवरऑल कितना % इंक्रीज़ हुआ है 32। ठीक है, कोई क्या करते हैं मतलब देख के कि यहाँ पे 10 बढ़ा है और यहाँ पे 10 बढ़ा है, तो टोटल कितना बढ़ गया 30 मार्क कर देते, लेकिन ये गलत होगा, इसको इस फॉर्मूले से यूज़ करना है। अच्छा, इस चीज़ में ये और ध्यान रखना है सिंबल का, जैसे सॉरी साइन का ध्यान रखना है। एक्स और वाई है ना, अगर बढ़ाया है तो +x है और +y है, अगर घटा दिया है किसी चीज़ को तो माइनस लग जाएगा सिंबल का, ये ध्यान रखना है सिर्फ इसमें। जैसे मैं बोलूँ कि 10% बढ़ा दिया पहले, ठीक है, इंक्रीज़ कर दिया, उसके बाद 5% डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है, डिक्रीज़ कर दिया, तो फॉर्मूला क्या था, x + y + xy डिवाइड बाई 100। x का वैल्यू क्या है 10, इंक्रीज़ है ना तो प्लस आएगा, लेकिन y की वैल्यू क्या है 5%, डिक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ के लिए क्या आ जाएगा -5, इंक्रीज़ है तो प्लस, डिक्रीज़ है तो माइनस, इस चीज़ का ध्यान रखना है बस यहाँ पे। प्लस फिर से x की वैल्यू कितनी है 10 × y की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, समझ आ गया ना, डिक्रीज़ है तो माइनस लग जाएगा बस उसके आगे, डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 पे इसको काटेंगे तो कितना है इधर 2, तो ये 10 - 5 करेंगे तो 5, माइनस यहाँ ऊपर तो क्या है 1 और नीचे क्या है 2, 1/2, 5 माइनस यह है 5 - 1/2। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, 2 एलसीएम आ गया, 2 से ऊपर करेंगे 10 - 1 यानी 9/2, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5, यानी 4.5। अब देखो यहाँ प्लस में सिंबल आया ना, कोई भी सिंबल नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो ये इंक्रीज़ हुआ है, ओवरऑल 4.5% इंक्रीज़ हो। अगर यहाँ पे सिंबल माइनस का आ जाता तो वो डिक्रीज़ हो जाता। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, ठीक है, अब की बार क्या कर दिया, कम कर दिया, डिक्रीज़ किया है 10%, इसके बाद उसको 10% क्या वृद्धि कर दी गई, तो इंक्रीज़ कर दिया 10%। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या में कितने प्रतिशत कमी या फिर वृद्धि हुई, ये बताना है कि ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ और कितने % हुआ। तो देखो पहले फॉर्मूला पुट कर लेते हैं हम, x + y + xy डिवाइड बाई 100। ठीक है, पहले क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है ना, तो -10 प्लस y की वैल्यू कितनी है, कितना इंक्रीज़ हुआ है 10% इंक्रीज़ हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस x की वैल्यू -10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू भी कितना है 10 डिवाइड बाई कितना है 100, 0 से 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो 10 - 10 प्लस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है -1, अब माइनस है तो इसका मतलब डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, कितना डिक्रीज़ हुआ 1%, 1% से ये क्या हुआ है डिक्रीज़ हुआ। अच्छा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो उसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए इधर हम सेकंड मेथड और करते हैं इसी का। देखो ये दे रखा है कि 10% कम हुआ है, यहाँ तो लिखते हैं हम इनिशियल वैल्यू और यहाँ लिखते हैं हम फाइनल वैल्यू। 10% कम हुआ, 10% का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ एक बार, 10% का मतलब होता है 10/100। ठीक है, परसेंट हटा दिया हमने, 0 से 0 कैंसिल, यह है 1/10। इसका मतलब क्या, नीचे वाली तो होती है इनिशियल वैल्यू, यानी अगर स्टार्टिंग में 10 थी तो ऊपर क्या है जो कम हुआ, एक क्या हो गई कम हो गई। स्टार्टिंग में अगर 10 थी, एक कम हो गई, तो अब कितनी बची फाइनल, कितनी बची 9 बची ना, एक कम हुई, तो 10 इनिशियल थी तो फाइनल कितनी बची इधर 9। और अब देखो इसमें सॉरी 10 ये 9 था। अब दूसरी वैल्यू क्या है, ये बाद में 10% की वृद्धि हुई, तो ऐसे ही 10% है तो पहले इसको लिख लो 10 और प्रतिशत हटा के 100, 0 से 0 कैंसिल। अब ये तो थी इनिशियल वैल्यू और ये वृद्धि हुई है ना, इंक्रीज़ हुआ है मतलब कि, तो अगर स्टार्टिंग में 10 थी, एक बढ़ गई, तो अब कितनी हुई 10 थी, एक बढ़ गई, तो 10 और 1 कितना हो गया 11। ठीक है, इसका मतलब पहले अगर 10 थी तो अब कितनी हो गई यहाँ पे 11। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। पहले तो क्या करना, अगर कुछ आपस में कट रहा है तो उसको काट दो, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इधर, 10 की 10 से मल्टीप्लाई, इधर ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करनी है इनकी, 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 100, ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 11 की और 9 की, तो कितना आ गया 99, यानी स्टार्टिंग में अगर 10 थे तो फाइनल में कितने आ गए 99।
तो क्या हुआ, कम हुआ या बढ़ा है? 100 थे और 99 हो गए, तो कम हुआ है ना। कितना कम हुआ? 1। यहाँ लिख लो पहले भाई, कम हुआ है, डिक्रीज हुआ, कितना कम हुआ? 1। और कितने पे कम हुआ, मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 100। ठीक है, समझ आ गया होगा ना। जितना कम हुआ या जितना बढ़ा हो ऊपर उसको लिखेंगे, नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है। तो नीचे इनिशियल वैल्यू यानी 100 आ गई, और परसेंट निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 100 से। 100 से 100 कैंसिल, यानी 1% क्या हुआ है? कम हुआ, 1% डिक्रीज हुआ। दोनों ही मेथड से आप कर सकते हो, जो भी आपको ईजी लग रहा हो तो उस मेथड से आप कर लेना। इसको मैंने दोनों ही समझा दिए। नेक्स्ट है, अब एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई 20% कम करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी? क्षेत्रफल में बताना है कितने परसेंट कमी आएगी। हाउ मच परसेंट विल डिक्रीज इन इट्स एरिया इफ 20% इंक्रीज इन लेंथ एंड रिड्यूसिंग विड्थ 20%। मतलब लेंथ 20% बढ़ा दी और चौड़ाई 20% कम कर दी, तो एरिया में बताना है क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें भी देखो दो चीज़ आई हुई ना, एक तो लेंथ के बारे में बता रखा है और एक ब्रेड्थ, मतलब एक को बढ़ा दिया दूसरे को कम कर दिया, या दोनों को बढ़ाया दोनों को घटाया हो, तो उसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा सक्सेसिव वाला। उस फॉर्मूले को सक्सेसिव बोलते हैं, जो हमने x+y वाला मेथड किया था। तो 2 के बारे में ही बात हो रही है, तो इसमें भी क्या लगेगा? सक्सेसिव लगेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आयत की लंबाई या वर्ग की लंबाई चौड़ाई जो भी, मतलब तो इन क्वेश्चन को अच्छे से करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम x+y + xy डिवाइड बाई 100। ठीक है, x कितना है? 20% वृद्धि हुई है तो प्लस, y क्या है? 20% कम हुआ है तो -20, प्लस x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू -20 डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब देखो 20 प्लस है 20 माइनस है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या आया? -2 2 जा 4, यानी 4% डिक्रीज हुआ है इसका एरिया। अब मैं एक बार इसको दूसरे मेथड से और करा देती हूँ। दूसरे मेथड से और करते हैं इसको। देखो इसने क्या बोला है, पहले 20% की वृद्धि हुई है। 20% यानी परसेंट हटा के नीचे कितना आ गया? 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 5, यानी अगर पहले नीचे होती है इनिशियल वैल्यू, हमेशा ध्यान रखना है। अगर पहले 5 थी और 1 बढ़ गई तो अब कितनी हो गई? 6। पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई? 6। ठीक है, और दूसरे में क्या किया? 20 जो चौड़ाई है वो 20% कम हो गई, तो 20% यानी 1/5 आया था। तो स्टार्टिंग में अगर 5 थी, 1 कम हो गई, तो अब कितनी बची? 4। 5 में से 1 गया 4, तो स्टार्टिंग में 5 थी और अब कितनी हो गई? 4। इसको सोल्व कर लो, इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 25। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया? 24। अब पहले 25 थी, अब 24 बच गई, तो कितनी कम हुई? 1। ठीक है, कम हुई है, ध्यान रखना, डिक्रीज हुई है, 1 कम हुई है। कितने पे? यानी नीचे इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कितनी हमारी? 25, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से काटेंगे, कितना आ गया? 4, यानी 4% क्या हुई? डिक्रीज हुई है। दोनों ही मेथड से आप कर सकते हो। ये वाला जो मेथड बताया है अभी वाला, ये भी आगे भी कई क्वेश्चंस में काम आएगा, तो इसको भी एक बार समझ लेना अच्छे से, कहीं इसको छोड़ दो। नेक्स्ट है, अब किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? ये बोल रहे हैं कि स्क्वायर है जिसकी साइड को 30% बढ़ा दिया गया है, तो एरिया में कितने परसेंट इंक्रीज आएगा? देखो जो स्क्वायर होता है उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 2 बार आए ना साइड, तो इसमें भी वही सक्सेशन वाला ही यूज़ होगा, क्योंकि 2 बार 2 क्वांटिटी हम यूज़ करें ना, 2 बार अगर हम क्वांटिटी यूज़ करें तो सक्सेसिव वाला लगा देना इसमें। तो 30% इंक्रीज़ हुई है, तो इंक्रीज़ दोनों प्लस आएंगे, 30 + 30 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाई 100। XY वाला फॉर्मूला पुट कर दिया हमने, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0। 30 + 30 कितना हो गया? 60, प्लस 3 3 जा 9, तो हो गया 69% जो एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ। इसको दूसरे मेथड से भी कर लेने हो, लेकिन कर सकते हो आप, लेकिन वो आप खुद करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए? चौड़ाई पूछा है कि कितनी % हम कम कर दें कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, यानी जो रेक्टेंगल है, आयत है, उसके एरिया में कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज ना हो। ठीक है, तो ये देखा, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, रेक्टेंगल की लेंथ को 60% बढ़ा दिया गया, बाय हाउ मच % इट्स
विड्थ विल बी डिक्रीज्ड, जो विड्थ है उसको कितना कम करें, सो दैट द ओवरऑल एरिया रिमेन्स सेम, ताकि ओवरऑल एरिया सेम रहे। तो देखो फॉर्मूला क्या पुट करते थे हम, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। एक्स की वैल्यू में कितनी दी हुई है, लेंथ 60% इंक्रीज है। अब चौड़ाई को क्या करना है, देखो कम करना है, तो हम y के लिए क्या लिख देंगे, माइनस वाई, क्योंकि हमें चौड़ाई की वैल्यू बतानी है तो हम मान लेंगे इसको y है, ये x लेंथ है और y क्या मान ली हमने, चौड़ाई मान ली, ठीक है। तो x के लिए 60, y हमें पता नहीं चौड़ाई, तो हमने मान लिया माइनस वाई। अब देखो प्लस x की वैल्यू 60 इंटू वाई की वैल्यू माइनस वाई, इधर ध्यान रखना है क्योंकि चौड़ाई डिक्रीज हुई है ना, तो माइनस वाई हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, अब देखो इसने बोला है कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, मतलब जितना स्टार्टिंग में था अब भी उतना, यानी कोई भी चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया तो इसकी वैल्यू, इसकी मतलब क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इधर हम निकालते थे ना वैल्यू कि कितने % इंक्रीज या डिक्रीज हुई, तो ना तो इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, तो वो क्या रही, 0 रही सेम। तो इसको सोल्व कर लो इस इक्वेशन को, ये हो गया 60 माइनस वाई, 60 माइनस वाई। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 पे काटेंगे इसको 3, 2 पे इसको काटेंगे 5, तो जगह माइनस, ये इधर माइनस आ जाएगी, 3/5 वाई, माइनस 3/5 वाई इक्वल टू 0। तो 60, इनको सोल्व करेंगे, अब एलसीएम लेके सोल्व कर लो, दोनों माइनस किया ना, माइनस सिंबल आ गया, 5 तो ऊपर हो जाएगा 5y, और 1 मिनट, फाइव वाई, दोनों में से माइनस बाहर ले ली हमने, क्योंकि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस बाहर ले ली, तो 5y, ये माइनस बाहर ले ली तो यहाँ सिंबल क्या आ गया, प्लस, 5 को 5 से डिवाइड कर दिया 1, तो ये गया 3y इक्वल टू 0। तो क्या 60 माइनस 5y प्लस 3y कितना हो गया, 8y डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 0। अब ये 60 यहाँ प्लस, तो वहाँ जाके किसी चीज़ का हो जाएगा माइनस का, तो ये जगह माइनस के 8y बाई 5 इक्वल टू, उधर जाके 60 क्या हो गया, माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है। अब माइनस से माइनस क्या हो गई, कैंसिल, y की वैल्यू हमें बतानी कितनी हो जाएगी, 5 वहाँ मल्टीप्लाई, 60 मल्टीप्लाई 5 और 8 से क्या कर देंगे डिवाइड, 4 से काटेंगे 2, 4 से इसको काटेंगे तो 15, 75/2 यानी हो गया 37.5%, यानी इतने % हमें क्या करनी पड़ेगी, वो डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके एरिया सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। यदि किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, ठीक है, किसी कोई नंबर है उसको 10% डिक्रीज़ कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई, तो उसके बाद क्या किया, इंक्रीज़ किया 10%, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, ठीक है। अब की बार क्या बोला है कि जो प्राप्त संख्या यानी जो अब नई संख्या आई है वो प्रारंभिक संख्या यानी पहली संख्या से क्या है, 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है, तो हमें बताना है कि प्रारंभिक संख्या यानी स्टार्टिंग में संख्या कितनी थी। तो देखो इसको हम उस मेथड से करेंगे जो हमने दूसरा किया था। पहले क्या है, 10% क्या था, 10% कम कर दिया गया था, तो 10% हटा के नीचे कितना आ गया, 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 10 तो क्या थी स्टार्टिंग में, इनिशियल थी, और 1 कम कर दी, तो 10 में से 1 कम कर दी तो कितना बचा, 9, ये इनिशियल है मान लो, ये फाइनल। तो अगर 10 थी तो 1 कम यानी अब 9 हो गई। दूसरे बार क्या किया, 10% वृद्धि कर दी, तो ऐसे ही 10% निकालेंगे, निकाल ही रखा है। तो 10 अगर स्टार्टिंग में था, 1 बढ़ा दिया तो अब कितना हो गया, 11, यानी 10 और ये 11 मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 100, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 99। अब इसने क्या बोला, जो प्राप्त संख्या है यानी जो अब संख्या आई है ये 99, यह हमारे अकॉर्डिंग 99 है वैसे, तो प्राप्त संख्या जो है इसको ये प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, ठीक है, 50 कम है। अब हमारे अकॉर्डिंग कितने कम है, ये 100, ये 99, तो कितनी कम है, 1, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 के इक्वल, ठीक है। इसने बोला है ना कि प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो 1 की वैल्यू 50 के इक्वल है। हमें क्या पूछा है, प्रारंभिक संख्या क्या है, इनिशियल वैल्यू। तो देखो इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 100 थी ना हमारे अकॉर्डिंग, इनिशियल वैल्यू तो है 100, फाइनल वैल्यू कितनी है 99, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 के मल्टीप्लाई कर दो 50 के साथ, तो ये कितना आ गया 5000, यानी स्टार्टिंग में संख्या कितनी थी 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई। ठीक है, कोई वस्तु थी जिसके मूल्य में 20% डिक्रीज कर दिया गया, उसे पूर्ण मूल्य पर लाने हेतु, पूर्व मूल्य सॉरी इधर आएगा पूर्व मूल्य, यानी स्टार्टिंग वाले मूल्य पर लाने हेतु इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। समझ आया? जैसे पहले वाला क्वेश्चन था ना कि लेंथ बढ़ा दी थी तो विड्थ कितनी डिक्रीज करें कि एरिया सेम रहे, तो वैसे ही क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है कि इसमें 20% पहले तो घटा दिया कि किसी चीज़ को, कोई चीज़ थी मान लो वस्तु, उसको 20% डिक्रीज कर दिया। अब बोला है कि इस नए मूल्य में, जो नया मूल्य है, इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि करें, यानी इसको कितना बढ़ाया जाए, हमें नहीं पता कितना बढ़ाना है, कितना बढ़ाया जाए ताकि इसे पूर्व मूल्य पर ला सके। पूर्व मूल्य पर लाए मतलब पहले वाली कीमत पे लेके आई है, इसका मतलब चेंज कितना आया उसमें 0। यहाँ पे क्या आता है हमारा ओवरऑल, इसका ध्यान रखना है, यहाँ पे चेंज लिखा जाता है परसेंट में, चेंज कितना आया मतलब इंक्रीज कितना हुआ या डिक्रीज परसेंट कितना है। ठीक है, तो ये चेंज होता है। तो पहले वाली कीमत आ गई, पहले जीती थी मान लो, जैसे पहले 100 की थी अब भी 100 की है, तो कोई चेंज नहीं होता, इधर क्या लिखेंगे हम 0। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं, उसी मेथड से ही हो गई जैसे पहले किया था, लेंथ वाला था जो सक्सेशन से। तो देखिए हम मान लेते हैं कि जो फॉर्मूला लिख लो पहले, x + y + xy डिवाइड बाई 100, कोई चेंज नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। तो पहले 20% की कटौती हुई है, यानी x की वैल्यू कितनी है -20। अब उसमें बताना है कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, तो हम मान लेते हैं वो कितनी वैल्यू है उसकी y, वृद्धि किया तो +y आ जाएगा, प्लस x की वैल्यू कितनी थी -20 इंटू y की वैल्यू हमें नहीं पता, y बाई 100 इक्वल टू कितना है 0 के, तो जगह -20 + y, इसको सोल्व कर लेंगे अब हम, ये कट के कितना आ गया 5 आ गया, तो ये क्या माइनस का y बाई 5 इक्वल टू 0। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। एक मिनट इसको आगे लिख लेती हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन थी। अब देखो ये 20 माइनस है तो वहाँ जाके किस चीज़ का हो गया, प्लस का हो गया। यहाँ क्या बचा y माइनस y बाई 5 इक्वल टू 20। एलसीएम ले लिया हमने, 5 आ गया, तो ऊपर हो गया 5y माइनस 5 से 5 कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू 20। 5y माइनस y करेंगे हम तो 4y डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 20। y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई और 4 क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई और 4 क्या हो गया डिवाइड, तो ये क्या 5 5 5 जा 25। इसका मतलब हमें उस जो भी कीमत आई है उसको 20% बढ़ाना होगा, तब जाके उसमें कोई चेंज नहीं आएगा ओवरऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने से 15/18 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है। प्रारंभिक भिन्न बताना हमें क्या होगा। If 15% is increased in numerator and 8% decrease in denominator of a fraction, ठीक है 15% बढ़ा दिया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 8% डिक्रीज कर दिया गया, तो 15/18 हमें प्राप्त होता है। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना हमें क्या था। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, एक भिन्न है ना, तो हमने मान लिया कि जो भिन्न यानी फ्रैक्शन है वो x/y है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि 15% जो अंश है ना, यानी ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स में 15% वृद्धि कर दी। 15% वृद्धि करने का मतलब क्या है कि जैसे पहले अगर 100% था तो 15 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 115%। ठीक है, ऐसे दूसरा क्या 8% की कमी हुई है, तो जैसे पहले 100% था तो 8% कम हो गया, तो इसका मतलब कितना बच गया ये 92%। ठीक है, तो x था तो इसका कितना है 115%, और y का कितना हो गया, अब y का हो गया 92%। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर x/y था तो फाइनल क्या होगा, इसको तो 15% बढ़ाया तो 115, इसको नीचे वाले को 8% कम किया तो कितना हो गया ये 92, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है इन्होंने 15/18 के इक्वल। अब हमें इसको सोल्व करना और x/y प्रारंभिक की वैल्यू निकालनी है, नहीं x/y की वैल्यू हमें बतानी है इसमें क्या होगी। तो इसको सोल्व कर लीजिए। पहले तो क्या हो जाएगा, देखो परसेंट से परसेंट क्या हो गया कैंसिल। अब और क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, ये देखो x/y है ना, इनको पहले हम दूसरी साइड ले जाएंगे, जैसे 92 वहाँ चला गया ऊपर और ये 150 नीचे आ गया। 5 से काटेंगे 3, 5 से 100 काटेंगे तो 23 आ गया।
अब 2 पे इसको काटेंगे 9, 2 पे इसको काट देंगे 46। अब 3 पे इसको काट दिया तो ये गया 3 9। ठीक है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा ना इसमें। ये रहा सच्ची 23 पे कैंसिल करेंगे कितना आ गया 2। तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, यानी जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, फ्रैक्शन था, उसकी वैल्यू कितनी थी 2/3। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में।